सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य प्रदान करते हैं और उसके पश्चात उनसे वे यह वाक्य कहते हैं कि मैं नगर में न जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे नगर में नहीं जाऊंगा। यहीं से पास में जो प्रवर्षण पर्वत है वहां पर मैं निवास करूंगा। तुम अंगद के साथ जाकर के राज्य चलाओ और बस केवल इतना ध्यान रखना कि तुम्हें सीता जी का पता लगाना है। प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु आती है और वर्षा के दृश्यों पर प्रभु की दृष्टि जाती है और वर्षा ऋतु के वातावरण में जो दृश्य दिखाई देते हैं उनके माध्यम से प्रभु यह बताते हैं कि वर्षा ऋतु में हमें क्या संदेश प्राप्त होता है। पर वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो प्रभु ने शरद ऋतु की विशेष प्रशंसा की और शरद ऋतु के जिस पक्ष पर उनका सर्वाधिक ध्यान गया, जिसे उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया, वह था निर्मलता। उन्होंने तो शरद ऋतु का नाम ही निर्मल ऋतु कर दिया। वर्षागत निर्मल ऋतु आई। तो ये निर्मलता जो है तो शरीर के संदर्भ में इसका कितना महत्व है आप सब भली भांति जानते हैं। न जाने कितनी जो इतने रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो गंदगी के कारण ही समाज में फैलती हैं और न जाने कितनी व्यक्तियों की उससे मृत्यु हो जाती है, कितने व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे शरीर और वातावरण की मलिनता, गंदगी व्यक्ति के शरीर को रोगी बनाती है। मानो प्रभु का संकेत यह है कि शरीर की स्वच्छता के साथ साथ हमारा अंतःकरण भी तो स्वच्छ होना चाहिए। हमारे अंतःकरण में भी जो मलिनता है, जो दोष हैं, जो गंदगी है, उसको मिटना चाहिए। और तब वो मलिनता क्या है उसका एक मार्मिक चित्र गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रस्तुत किया और उसमें संकेत ये है कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति का मन भी मलिन हो गया है और मन के साथ बुद्धि में मलिनता आ गई है, अहंकार भी मलिन हो गया है और चित्त भी मलिन है। तो साधना का तात्पर्य क्या है? आप सत्संग में जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इन सब का जो उद्देश्य है वह क्या है? और तब उसका उत्तर यही है कि इन सब का उद्देश्य है कि कैसे व्यक्ति का मन निर्मल हो, बुद्धि निर्मल हो, अहंकार और चित्त निर्मल। क्योंकि जो हमारा अंतःकरण है वो पूरी तरह से मलिन हो गया है। इंद्रियां भी मलिन हो गई हैं, वाणी भी, कान भी, जिह्वा भी, मन भी। और ऐसी स्थिति में ये जो प्रभु की कथा है, प्रभु का जो चरित्र है, उसका उद्देश्य क्या है? आप गहराई से दृष्टि डालिए तो मानस में आपको यह बताया गया है कि अगर मन में मलिनता आ गई है तो उसको मिटाने का उपाय क्या है? और मन की मलिनता क्या है?
मन में मलिनता आती कैसे है, इसका भी सूत्र विनय पत्रिका के उसी पद में दिया गया। मन मलिन विषय संग लागे। तो ये जो मन है वो मलिन हो गया है विषयों का संग करने के कारण। अब वस्तुतः विषयों का उपभोग जो है हम लोग इंद्रिय के द्वारा करते हैं, कान के द्वारा शब्द सुनते हैं, नेत्र के द्वारा रूप देखते हैं, जिह्वा के द्वारा स्वाद लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि शरीर की जो इंद्रियां हैं इनमें ही मलिनता होगी। पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीर के साथ अगर मन सहयोग न दे तो इन वस्तुओं में रस की अनुभूति हो ही नहीं सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा एक गंभीर प्रसंग प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि आप अगर निद्रा से बचेंगे तो आप उसे समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे। उसको गोस्वामी जी ने यूं दृष्टांत दिया कि जैसे गाय दूध देती है, लेकिन उस गाय के दूध के साथ साथ दूध जो व्यक्ति को प्राप्त होता है जब उस गाय को दुहा जाता है, तो स्वाभाविक है कि अगर गाय का दूध पवित्र भी हो, स्वच्छ भी हो, का प्रश्न एक तो यही है कि कहीं गाय तो रोगी नहीं है। गाय रोगी होती है तो आज भी चिकित्सा में इस बात पर बड़ा बल दिया जाता है कि गाय के दूध की बहुत प्रशंसा है, लेकिन गाय अगर रोगी होगी तो रोगी गाय का जो दूध होगा का वह तो निश्चित रूप से उसमें रोग के कीटाणु होंगे और उसको पीने वाला भी रोगी होगा। पर मान लीजिए गाय अगर स्वस्थ भी हो, पर स्वस्थ के गाय को जो दूहने वाला है अगर वो गंदा हो, और उसके साथ साथ एक समस्या और भी होती है, ये जो गाय को दूहने वाले हैं का एक व्यक्ति कई घरों में गाय दूहते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक नियमित समय पर वो दूहने नहीं आ पाते। कभी जल्दी आ गए, कभी विलंब से आ गए, तो इसका अभिप्राय है कि दूहने वाले की स्वच्छता जो है वह आवश्यक है, और उसके साथ साथ दूहने वाला गाय को सही समय में दूहे, इसकी अपेक्षा है। अब गोस्वामी जी जो बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, जो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा कि बहिरंग जो गाय है वह तो परम पवित्र ही है, उसका दूध तो पौष्टिक है, स्वस्थ बनाने वाला है, पर अंतःकरण में भी एक गाय की आवश्यकता है। और वह गाय क्या है? तो कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा अगर हृदय में आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये गाय आके हमारे हृदय में बंध गई। पर गाय के साथ सात्विक शब्द लगाने का तात्पर्य क्या है? वही जो बात अभी कही जा रही थी कि गाय रोगी होगी तो पीने में तो दूध स्वादिष्ट होगा, देखने में उज्जवल होगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसमें रोग के कीटाणु होंगे। इसी प्रकार से तमोगुणी श्रद्धा भी होती है, रजोगुणी श्रद्धा भी होती है और सतोगुणी श्रद्धा भी होती है। मानो ये तीन प्रकार की गायें हैं। तो तमोगुणी श्रद्धा जो है का वो तो आप देखेंगे कि जैसे रावण है, जब रावण तपस्या करता है जाकर के, और उन तीनों भाइयों की तपस्या में, तीन भाई तपस्या कर रहे हैं और वो तीनों भाई हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो बिना श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, किसी भी धर्म का पालन बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। और इसका अभिप्राय है कि श्रद्धा लेकर के ही तो
रावण को यह श्रद्धा है कि अगर तपस्या की जाए, साधना की जाए, तो इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो शास्त्र के वचनों पर उसकी श्रद्धा है, लेकिन तीनों की वृत्ति क्या है? एक की श्रद्धा सात्विक है, दूसरे की राजसिक है और तीसरे की तामसिक है। तीनों प्रकार की श्रद्धा, और तब उसका सूत्र यही तो है। तीनों की साधना, तीनों की क्रिया देखने में एक जैसी, तीनों ही तपस्या कर रहे हैं और इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि केवल हड्डी ही हड्डी दिखाई दे रही। और तब वरदान देने के लिए ब्रह्मा और शंकर आते हैं। पर ये जो तीन तरह के वरदान तीनों के द्वारा मांगे गए, उसमें कौन सी वृत्ति है? रावण के द्वारा जो वरदान मांगा गया वो रजोगुणी, कुंभकर्ण के द्वारा जो वरदान मांगा गया वो तमोगुणी है, और विभीषण के द्वारा जो वरदान मांगा गया वो सात्विक है। का उसका अभिप्राय ये है, यूं कुंभकर्ण जो है वो तमोगुणी वरदान नहीं मांगना चाहता था। तमोगुण का एक मुख्य लक्षण है निद्रा। अब आप लोग कथा में हैं तो इस सूत्र को पहले ध्यान में रखिएगा कि आप श्रद्धा लेकर के ही तो आए हुए होंगे, पर तमोगुणी अगर होगी तो नींद आ जाएगी। तो इसका अभिप्राय यह है कि अब जब रावण से पूछते हैं तो रजोगुणी व्यक्ति का जो स्वभाव दिखाई तो देती है बड़ी श्रद्धा, और लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा और शंकर पधारे तो रावण ने दोनों के चरण पकड़ करके स्तुति भी किया। रावण का स्तोत्र पाठ तो प्रसिद्ध है। कन्याने के लोग प्रदोष व्रत के बाद शोतांडव का पाठ करते हैं। तो अब रावण के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो तो श्रद्धा के द्वारा ही संचालित है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन इतना होते हुए भी क्या वस्तुतः उसके अंतःकरण में श्रद्धा का वास्तविक रूप है क्या? और उसका सूत्र वही है कि स्तुति करके, तपस्या करके जब पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो रजोगुणी व्यक्ति की जो वृत्ति है, हम अमर हो जाए, हमें कोई परास्त न कर सके, हम सबको हरा सकें, और उसके वाणी से वही वाक्य तो निकलता है, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने पर न मरे। मानो इसका अभिप्राय कि हम मारे तो दूसरे मर जाएं, पर हमें कोई मारे तो हम न मरे। यही प्रत्येक रजोगुणी व्यक्ति की कामना। और तब कुंभकर्ण को जब देखा तो समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत भोजन करने वाला, तो बहुत भोजन करने वाला है और जगता रहेगा तो भोजन ही करेगा, और भोजन दिन रात करता रहा तो विश्व वेगी सब चौपट होई, सारा संसार ही चौपट हो जाएगा, ये तो सबको खा जाएगा। इसको गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं अभिमान। अभिमान की भूख बड़ी प्रबल होती है। अभिमानी का वश चले तो सारे संसार का धन खा जाए, सारे संसार का पद खा जाए, संसार की सारी वस्तु खा जाए, फिर भी पेट न भरे। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा किया कि देवी जरा इसकी बुद्धि को बदलिए। और तब सरस्वती जी ने जब कुंभकर्ण की वृद्धि को परिवर्तित किया तो उसने यही कहा कि मांगे से नींद मां सटकेरी, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। अब यह वरदान असंतुलन व्यक्ति के जीवन में तो आप सोते हैं और जगते भी हैं, पर 6 दिन सोना और 1 दिन 6 महीने सोने की बात और 1 दिन जगने की बात। और उसका एक बार तुलसीदास से किसी ने पूछा कि जागना अच्छा है कि सोना है, तो उन्होंने कहा पहले ये बता दो कि किसके विषय में पूछ रहे हो। अगर कुंभकर्ण के विषय में पूछ रहे हो तो सोना अच्छा, और अन्य लोगों के लिए कह रहे हो तो सोना अच्छा नहीं है।
तो अब गोस्वामी जी कहते हैं कि 6 महीने सोता है और 1 दिन के लिए जगता है, और 1 दिन भी वो हाहाकार मच जाता है। जागत होई तिहु पर त्रासा, आतंक फैल जाता है, क्योंकि अब वो 6 महीने का भोजन तो एक ही दिन में समेट लेने की उसकी वृत्ति है। और जो तमोगुणी व्यक्ति की, अब वो रजोगुणी रावण, तमोगुणी कुंभकर्ण। इसलिए आप कल्पना कीजिए कि संत कितने दयालु होते हैं कि नारद जी ने समझ लिया कि अब 6 महीने सोता है, तब प्रवचन में क्या दूंगा। 1 दिन जगता है तो चलो कुछ बात तो बताइए हमें। और सचमुच वो 1 दिन जब जगा तो नारद जी सामने आ गए, तो थोड़ा संकोच मन में था नारद जी को देख करके। दैत्य भी उस प्रकार की चेष्टा नहीं करते हैं। और तब उन्होंने यही कहा कि भविष्य में जो होने वाला है मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और कुंभकर्ण को उन्होंने भविष्य बता दिया। पर उसकी स्थिति क्या है जो तमोगुणी व्यक्ति की होती है कि जब रावण की आधी सेना मारी गई तो उसने कुंभकर्ण को जगा दिया। कैसा बड़ा व्यंग है। कुंभकर्ण, रावण का स्वभाव तो जगाने का, सुलाने का है। मोह की तुलना की गई, मोह निशा सब सोनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, पर सुलाने वाले ने जगा दिया। और ब्रह्मा का स्वभाव जगाने का है, पर उन्होंने सुला दिया। और इसका अर्थ है जब विवेक आता है तो अहंकार सोता है, और जब मोह सामने होता है तो अहंकार जग जाता है। ये इसका अर्थ है। और तब जब वो नारद पूरी घटना सुन करके रावण को उपदेश देने लगा तो रावण आश्चर्य से सोचने लगा, ये तो सोते ही रहता है, 1 दिन जगता है तो खाता रहता है, ये उतनी ऊंची जो कथा सुना रहा है कहां से करा है। और तब उसने कहा कि ये जो मैं सुना रहा हूं मेरी अपनी बात नहीं, किसने सुनाया? बोले नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। बहुत पहले कभी नारद जी ने मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान किया था। पूछ सकता है कि अब इतना बड़ा ज्ञान तुम्हें था तो पहले बता देते। लेकिन हर तमोगुणी का जो स्वभाव है वही कुंभकर्ण का उत्तर है। क्या नारद मुनि में ही ज्ञान जो कहा, कहते हूं तो ही समय निर्वाह। खाने सोने से समय मिले तब तो सत्संग की बात सुनाई जाए। जब खाने और सोने से ही फुर्सत नहीं है तो मन वो तमोगुणी व्यक्ति इतनी तपस्या और साधना करने के बाद भी, महादेवर्षि नारद के सत्संग के बाद भी वो लाभ नहीं ले पाता है। और सत्वगुणी श्रद्धा वो विभीषण की। जब वो विभीषण के पास जाते और पूछते हैं, गए वो विभीषण पास तब कहो पुत्र वर मांगो, पुत्र तुम वरदान मांगो। और तब उसने क्या मांगा? वही शब्द, बड़ा सुंदर शब्द है। जिस निर्मलता की बात की जा रही है विभीषण ने वही मांगा। गए वो विभीषण तापास तब कहूं पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद। भक्ति नहीं, उसके साथ एक शब्द जोड़ दिया, ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। मेरे अंतःकरण में प्रभु के चरणों में निर्मल भक्ति का उदय। उसका अभिप्राय कि जिस भक्ति में केवल कामना ही कामना है, वो भक्ति तो है पर उसे निर्मल भक्ति तो नहीं कह सकते। इसलिए का यह जो याचना है ये सात्विक श्रद्धा का परिचायक है। और उसका अभिप्राय यह है कि पहले तो सात्विक श्रद्धा का अंतःकरण में उदय होना चाहिए। तरगाय के बाद बढ़िया से बढ़िया मूल्यवान गाय ला करके बांध दे और चारा खिलावे ही नहीं तो दूध कहां से देगी? तो अब श्रद्धा की गाय ले आने के बाद साधना और सत्कर्म का चारा खिलाना चाहिए। और वो चारा कौन सा है? जप, तप, व्रत, यम, नियम, अपारा, जय स्तुति कह शुभ धर्म आचारा। शास्त्रों ने कहा जप करना चाहिए,
तपस्या मनुष्य को जीवन में करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, आचार शुद्ध रखने की चेष्टा करना चाहिए। यही मानो गाय के लिए चारा है। और जब वह चारा पर वो एक एक शब्द गोस्वामी जी सावधान करते हुए लिखते हैं। चारे में भी आप तो सब परिचित होंगे कि बरसात में चारा हरा होता है तो उसको हरा मिल जाए, लेकिन बाद में लोग सुखा के रख लेते हैं। अब रोज रोज कौन जाए घास एकत्र करने के लिए, सुखा के रख लिया और उसी को गाय को खिलाते रहे। पर उन्होंने कहा कि वो संसार वाली गाय को सूखा चारा भी काम देगा, लेकिन यहां पर जो श्रद्धा की, सात्विक श्रद्धा की गाय है, उसको चारा हरा खिलाइए। सोई तृण हरित चराई जब गाई। हरित माने एक दिन 200 माला जप करके माला को खूंटी पर मत टांग दीजिए कि अब कई दिनों के लिए यथेष्ट हो गया, अब नित्य नित्य कौन करे, तो वो नहीं। तृण हरित माने नित्य, ये नहीं कि आज करें और कल न करें। और फिर चाहिए बछड़ा। दूध तो गाय देती है बछड़े को देख करके ही। तो श्रद्धा युक्त सत्कर्म करने के बाद भी अगर भावना हृदय में नहीं होगी, भावना ही बछड़ा। और भावना युक्त हृदय से श्रद्धा पूर्वक जब हम साधन करते हैं तो गाय पहना जाती है। भाव वत्स शिशु पाई पहनाई। पर अब किसकी आवश्यकता है? अहीर की। और अहीर कौन है? ये हम लोगों का जो मन है वही अहीर। और ये गायों को धोता रहता है। संस्कृत में गाय को भी गाय कहते हैं, गो को भी गाय कहते हैं, और इंद्रियों को भी गो कहते हैं। रामायण में गो गोचर जहां लगी मन जाए।